हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गई प्रश्न बैंक में से अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। यह अध्याय 3 अंक का है और इसमें से केवल 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसके अंदर सूचनाओं या संवेदनाओं का स्थानांतरण इलेक्ट्रिकल संकेत या करंट के रूप में होता है। इस नेफ्रॉन के अंदर अगर सूचनाएं जाएंगी अंदर तो वह इलेक्ट्रिकल या विद्युत संकेतों के रूप में जाएंगी। लेकिन जब ये विद्युत संकेत इस नेफ्रॉन के इस न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे में पहुंचेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सॉन के अंतिम सिरे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सॉन के अंतिम सिरे। जब यहां पर ये संवेदनाएं विद्युत तरंगों के रूप में पहुंचेंगी तो इन अंतिम सिरों पर कुछ रसायन होते हैं। ये रसायन अब सूचना को अगली तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन या हमारे कार्यकारी अंग जैसे पेशियों और ग्रंथियों में पहुंचाते हैं। तो पहले तो हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के अंदर संवेदनाएं इलेक्ट्रिकल संकेत या विद्युत संकेतों के रूप में बहती हैं। जब ये सूचनाएं हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के अंतिम सिरे, जिसे हम एक्सॉन के सिरे या तंत्रिकाक्ष के सिरे भी कहते हैं, वहां पहुंचती है, तो उनमें मिलने वाले रसायन अब इस सूचना को अगली तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन या कार्यकारी अंग जैसे पेशियों में पहुंचाते हैं और उस रसायन का नाम है एसिटिलकोलाइन रसायन। तो इस प्रकार न्यूरॉन्स से जब सूचना दूसरे न्यूरॉन में जाती है या किसी अंग में जाती है तो वो कहलाता है रासायनिक संप्रेषण। तो हमसे यही पूछा गया है कि हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के किस भाग में रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना जाती है। तो वो भाग है एक्सॉन के अंतिम सिरे, गोल गोल घुंडियां। प्रश्न 2, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। ग्राही अंग को हम ज्ञानेंद्रियां या सेंसरी आर्गन्स भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां या 5 सेंसरी आर्गन्स हैं जो बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को ग्रहण करते हैं। तो आप अब विकल्प में देख लीजिए, आंतरिक कर्ण ये श्रवण संवेदनाओं को ग्रहण करता है, नाक ये घ्राण संवेदना को ग्रहण करती है, जिह्वा ये स्वाद संवेदना को ग्रहण करती है। अर्थात ये तीनों ही संवेदी अंग या ग्राही अंग है। तो विकल्प नंबर द सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना का प्रेषण किस क्रम में होता है। अर्थात तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में सूचनाएं कैसे बहती हैं, ये बताना है। तो आप केवल इस चित्र को अगर ध्यान में रख लें तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। गौर से देखें, आपको पहले तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के चित्र के बारे में पता होना चाहिए। ये जो भाग है ना, ये कहलाता है कोशिका काय या साइटोन, और ये जो भाग है ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये अंतिम भाग है, ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन के सिरे। इसी प्रकार साइटोन से ये निकलते हैं डेंड्रॉन्स, जो शाखाएं निकल रही हैं। तो जब भी कोई सूचना आएगी, कोई संवेदना आएगी, कोई करंट आएगा, तो सबसे पहले डेंड्रॉन्स में आता है। डेंड्रॉन्स ही संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, या तो दूसरी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से या संवेदी अंगों से। फिर डेंड्रॉन के बाद यह सूचना आ जाती है साइटोन या कोशिका काय में, फिर वहां से चली जाती है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष में, फिर जाती है एक्सॉन के अंतिम सिरों में, और यहां तो बहती है विद्युत संकेतों के रूप में, और फिर आगे बढ़ती है रासायनिक संकेतों के रूप में, रसायनों के माध्यम से। तो हमें पता चल गया हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स में विद्युत संवेदनाओं के बहने का क्रम है, पहले डेंड्रॉन्स, फिर कोशिका काय, फिर तंत्रिकाक्ष, और फिर तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे। अब देख लीजिए ये क्रम कहां पे मिल रहा है, किस विकल्प में मिल रहा है। विकल्प नंबर आ, पहले डेंड्राइट्स, वो पतली पतली शाखाएं, फिर कोशिका काय या साइटोन, सेल बॉडी गोल, फिर लंबा सा तंतु एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, और आखिरी में एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष के सिरे, वो भी यहां पर जोड़ा जा सकता था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। वह स्थान जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। अर्थात हमें बताना है उस स्थान के बारे में जहां पर दो तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो दिख रही है आपको दो तंत्रिका कोशिका, और ये दोनों कहां जुड़ी हुई हैं? यस, आपको पता चल गया, ये यहां पर जुड़ी हुई हैं। ये स्थान ही कहलाते हैं संधि स्थान, और इनका नाम है सिनैप्स या युग्मानुबंध। तो दो न्यूरॉन्स जिस संधि के द्वारा जुड़े रहते हैं उस संधि को ही कहते हैं सिनैप्स या युग्मानुबंध। इन्हीं संधि के माध्यम से विद्युत संकेत रासायनिक संकेतों के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचते हैं। चलिए, तो हमें तो केवल नाम बताना है उस संधि स्थान का जहां से संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाएंगी, और वो स्थान है सिनैप्स या युग्मानुबंध। और यहां पर संवेदनाएं रासायनिक रूप से आगे बढ़ती हैं, रसायनों के द्वारा। प्रश्न 5, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। हमें बताना है कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है। हमें बताना है कि हमारे शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है। ये लीजिए, ये है एक प्रतिवर्ती चाप, और यहां पर दिखाई जा रही है एक प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन के संपर्क में आता है, बिना सोचे समझे तुरंत हमारा हाथ वहां से हटा लिया जाता है, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और इस पर कौन नियंत्रण रख रहा है? क्या ये प्रतिवर्ती क्रिया की पूरी संवेदनाएं मस्तिष्क को जा रही हैं? जी नहीं, मस्तिष्क को नहीं, बल्कि मेरुरज्जु को जा रही हैं। तो पूरा प्रतिवर्ती चाप या पूरी प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण रखने वाला अंग है मेरुरज्जु। विकल्प नंबर आ सही है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, उसका नाम बताना है। तो यहां एक पूरा प्रतिवर्ती चाप दिख रहा है। प्रतिवर्ती चाप 6 भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग होता है संवेदी अंग, अर्थात ज्ञानेंद्रियां जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है। यहां पर संवेदी अंग है त्वचा, जो गर्मी की संवेदना को ग्रहण कर रहा है। दूसरी है संवेदी तंत्रिका कोशिका या संवेदी न्यूरॉन्स, जो इस गर्मी की संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाएंगी, और ये पृष्ठमूल में स्थित होती हैं। ये देखो, ये ले जा रही हैं त्वचा या हाथ से मेरुरज्जु की ओर। फिर तीसरा अंग होता है केंद्रीय अंग, अर्थात स्वयं मेरुरज्जु, जो निर्णय लेता है, सोचता है, समझता है कि हाथ जल रहा है और मुझे हाथ हटा लेना है। चौथा है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका या माध्यमिक न्यूरॉन, जो इसी मेरुरज्जु के अंदर ही होते हैं, जो संवेदनाओं को पृष्ठमूल से अधरमूल में डाल देते हैं। पांचवा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका या प्रेरक न्यूरॉन्स, जो अधरमूल में स्थित होती है, और ये अब प्रेरणा या सूचना कि हाथ हटाना है उसे कहां ले जाती है? प्रेरक या कार्यकारी अंग तक। छठा भाग होता है प्रेरक या कार्यकारी अंग, जिसमें हमारी पेशियां और ग्रंथियां आती हैं। ये जैसे ही सिकुड़ेगी हाथ वहां से हट जाएगा। तो ये पूरा प्रतिवर्ती चाप है। अब हमसे केवल पूछा गया है कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं या संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक कौन ले जाता है, उन्हें कौन ग्रहण करता है। तो आपको समझ में आ गया, वो है प्रतिवर्ती चाप का दूसरा भाग संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। और नीचे पूछा है 8वें प्रश्न में परिधीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों में बटा है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। ये देखिए, ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, इन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। और इधर मेरुरज्जु से निकलने वाली ढेर सारी तंत्रिकाएं हैं, इन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लाने ले जाने का काम करती हैं, तार की तरह हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। तो इस प्रकार हमारे तंत्रिका तंत्र का जो केंद्रीय भाग है वो बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, और हमारे तंत्रिका तंत्र का जो परिधीय भाग है वो बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं या नर्व से, जिन्हें हम कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क, आपने अगर स्टडी करी होगी, पढ़ा होगा, तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा
और महत्वपूर्ण भाग है। इसी में अग्र मस्तिष्क में ही आपको दिख रहा है प्रमस्तिष्क, जो दिख रहा है ना उभार और गड्ढों के रूप में, बहुत बड़ा क्षेत्र। ये प्रमस्तिष्क सोचने, समझने, मनन करने, चिंतन करने, बोलने, लिखने, पढ़ने, यहां तक कि याददाश्त या मेमोरी को भी इकट्ठा करके रखता है। तो हमें पता चल गया कि सोचने, समझने, मनन करने, चिंतन करने और याददाश्त को इकट्ठा रखने का काम कौन कर रहा है? वो है प्रमस्तिष्क। तो ढूंढ लो विकल्प में कहीं प्रमस्तिष्क है क्या? नहीं है। यह प्रमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो आप यहां पर अग्र मस्तिष्क को लिखकर आए। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। अरे भाई, अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर की सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? हम सुनते हैं कान से, ये सूचनाएं दिमाग के किस हिस्से में जाती हैं? हम आंखों से देखते हैं, ये देखने की दृष्टि संवेदनाएं हमारे दिमाग के किस हिस्से में जाती हैं? हम नाक से सूंघते हैं, गंध का अनुभव करते हैं, इस गंध का अनुभव हमें मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? तो ध्यान दीजिए, हर बार की तरह हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रमस्तिष्क, जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें उभार और गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें हम गायरीज और सल्कस कहते हैं, जो पीले रंग का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यही सुनने, सूंघने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो मैं यहां पर आपको प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के कार्य बता रहा हूं। यह एक तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे पेशियों से जुड़ी हुई क्रियाएं, चलना है ना, हाथों को हिलाना, नेत्र गोलक को विभिन्न दिशाओं में घुमाना। ये संवेदी अंगों जैसे नाक, कान है ना, और आंखों के द्वारा ग्रहण की जाने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। ये सोचने, समझने, मनन और चिंतन करने का काम करता है। ये भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, घृणा, प्यार, क्रोध जैसी भावनात्मक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। हमें भूख लगती है, भूख पेट से नहीं लगती, भूख दिमाग से लगती है। जब हमारे शरीर में या रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो हमारा दिमाग, और दिमाग का भी अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का भी प्रमस्तिष्क वाला भाग हमारे शरीर को सूचनाएं पहुंचाता है कि रुधिर में ग्लूकोज का स्तर कम हो गया है, कुछ ना कुछ खाया जाए। तो भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, घृणा, प्यार जैसे भावनात्मक क्रियाओं पर भी अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क ही नियंत्रण रखता है। अगर आपको अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क के कार्य पता है तो आप सारे विकल्पों के सही उत्तर दे सकते हैं। तो सुनने, सूंघने और देखने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? वो है अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। भूख का केंद्र, भूख प्यास का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? तो उसका भी उत्तर है अग्र मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का ही भाग प्रमस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? रक्तदाब का परिवर्तन, बीपी का बढ़ जाना, घट जाना, मुंह में लार का आना, वमन यानी उल्टी, अचानक हम कुछ बेकार चीज खा लें तो उल्टी हो जाती है, इस पर कौन नियंत्रण रखता है? तो ध्यान दीजिए, वापस हम आपको चित्र बता रहे हैं मस्तिष्क का। मस्तिष्क में आप देखें, मस्तिष्क के सबसे तीसरे भाग को, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, जो 3 अंगों से मिलकर बना है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। इसमें से जो मेडुला है, ये शरीर में होने वाली सारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, जैसे श्वसन, जैसे हमारी भोजन नलिका में होने वाली क्रमानुकुंचन या मंथन गतियां, रुधिर दाब का बढ़ना और घटना, वमन, मुंह में लार का आना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर में होने वाली सारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और रक्तदाब नियंत्रण, लार आना, वमन, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं ही हैं। तो हमें उत्तर मिल गया अपश्च मस्तिष्क का मेडुला। प्रश्न क्रमांक 14, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? साइकिल चलाना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग साइकिल चला ही नहीं पाते। साइकिल चलाने के वक्त शरीर का बैलेंस बनाना पड़ता है। इसी प्रकार चलते वक्त, दौड़ते वक्त, पहाड़ चढ़ते वक्त, तैरते वक्त, डांस या नृत्य करते वक्त भी शरीर का बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो आप गिर जाएंगे बार बार। छोटे बच्चे धीरे धीरे शरीर का बैलेंस बनाकर फिर चलना सीखते हैं। तो हमारे शरीर का बैलेंस या संतुलन बनाना, शरीर के दाएं अंग और बाएं अंग के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, ताकि आप सही तरीके से चल पाएं, झटके से ना चलें, बार बार गिरे नहीं, कौन नियंत्रण रखता है? तो मैं आपको बता दूं कि पश्च मस्तिष्क में एक छोटा सा दिमाग होता है, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, छोटा दिमाग यहाँ पीछे होता है, छोटा सा अनुमस्तिष्क, नाम ही है ना, अनु है ना, छोटा, मस्तिष्क यानी दिमाग। ये अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की पेशियों पर नियंत्रण रखता है।
हमारे शरीर के दाएं और बाएं अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, हमें संतुलित तरीके से चलने, दौड़ने, भागने में मदद करता है। इसी अनुमस्तिष्क के कारण हम झटके के साथ नहीं चलते, गिरते नहीं हैं। अगर इसमें चोट लग जाए ना तो आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर आप सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। ज्यादा वाइन या शराब पीने पर यह अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है तो शरीर की चाल बदल जाती है। तो अनुमस्तिष्क का काम आपको समझ में आ गया। ये हमारी मांसपेशियों की गति को नियंत्रित कर झटकेदार गति की अपेक्षा सहज, कुशल और समन्वित गति करने में सक्षम कराता है। अर्थात ये शरीर की मुद्रा संतुलन बरकरार रखने में मदद करता है जब हम चलते, दौड़ते, नाचते या साइकिल चलाते हैं। यहां तक कि हम पेंसिल पकड़ के जब लिखते हैं ना कापी पे, तो वो भी एक संतुलन का काम है। उस पर भी नियंत्रण अनुमस्तिष्क ही रखता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति का तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जो बात 14 में है वही बात 15 में पूछी गई है कि हमारी क्रियाओं की परिशुद्धि यानी क्रिया बहुत अच्छे से हो, शरीर की संस्थिति यानी शरीर का बैलेंस, शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो पुनः उत्तर विकल्प नंबर था अनुमस्तिष्क। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एवं थैंक यू वेरी मच।